नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके 11th क्लास का अगला 5वां लेक्चर लेके आए हैं, लेकिन वो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से बिल्कुल रिलेटिव है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको 1 से 10 तक के तत्व याद करने का तरीका बताया था, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बताए थे। अब हम 11 से लेके 20 तक हमने कहा था कि आपको 10-10 तत्व आपको याद करना है डेली। इसके बाद हम आवर्त सारणी बताएंगे। अब आप कहेंगे सर तत्व तो याद ही हो जाएगी, बहुत कुछ पढ़ना है आवर्त सारणी में, और आवर्त सारणी केमिस्ट्री की जड़ होती है। तो दूसरी बात, ये जो लेक्चर है हमने पिछली बार भी कहा था, अब भी हम करें कि 9th, 10th, 11th और 12th इन चारों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवर्त सारणी से तत्वों से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। बाकी आपके लिए 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। बाकी हम स्पेशल लेक्चर ये 11th क्लास के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये यूजफुल सबके लिए है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आगे के। अब 11 तत्व और मतलब कि 10 तत्व और याद करेंगे। इनका तरीका क्या है, देखो 10 तत्व हमने आपको बताए थे। इसके बाद सोडियम का परमाणु क्रमांक, यानी सीरियल नंबर समझो यार, उसका परमाणु क्रमांक तो यही होता है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये संकेत हैं। और हमने बताया था, ध्यान रखना है जो नीचे लिखे हुए हैं ये परमाणु क्रमांक हैं, और ये ऊपर लिखे ये रेड पेन से हैं ये आपके परमाणु भार हैं। जैसे पहले बताया था ऐसे ही हम बता। पहले तो अभी इनका नाम लिख लो। Na जो संकेत है वो है सोडियम का। किसका? सोडियम। फिर है ये मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। Si सिलिकॉन, सिलिकॉन। P फास्फोरस संकेत है, फास्फोरस। S है आपका सल्फर, सल्फर। Cl क्लोरीन, क्लोरीन। Ar ये है आपका आर्गन, और K पोटेशियम। क्या? पोटेशियम, पोटेशियम। और Ca है वो है आपका कैल्शियम। आपको ध्यान से लिखना है, नीचे ऊपर नहीं करना है। ज़्यादा है तो देखो हम ऐसे ही कर देते हैं, जिससे आपको नीचे ऊपर ना हो। ध्यान से, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, ये आर्गन है, और ये पोटेशियम है, और ये आपका कैल्शियम है। इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। अब याद करने का तरीका आपको हमने बताया था कि कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि हमें कोई टेक्निक, कोई ट्रिक मिल जाए। कुछ बच्चों की हैबिट ऐसी होती है तो उन्हें मज़ा आ जाता है, इंटरेस्ट उनका बढ़ जाता है। और कुछ बच्चे की हैबिट ऐसी होती है, कुछ बच्चों की, वो ये चाहते हैं कि पहाड़ में जाइए, ट्रिक फ्रिक क्या करना है हमें, जब तक हम ट्रिक करेंगे तब तक हम वो चीज़ ही याद कर लेंगे। तो कुछ बच्चों की थिंकिंग और हैबिट ऐसी होती है। तो हम दोनों के हिसाब से चल रहे हैं कि भैया जिसको ट्रिक की कोई हैबिट नहीं है, जो ये सोचते हैं कि जब तक ट्रिक याद करेंगे तब तक हमें ऐसे ही याद हो जाएगा, ये भी बात सही है, तो वो वैसे याद कर सकते हो। जिनको ट्रिक की हैबिट है तो वो उनके, क्योंकि देखो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम एक टीचर हैं, हमें सबके हिसाब से चलना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो हम
ट्रिक भी बता रहे हैं आपको कि हाँ इसको किस तरीके, जैसे हमने आपको 10 तक के तत्व याद करने की ट्रिक बताई थी कि हाय हेलो लिली बेटी बोला कभी नानी और फुआ ने, इस तरीके से। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 11 से और 20 तक के तत्व, तो इसी तरीके से ना मांगो अली से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ट्रिक पर इतना फोकस करना है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद करने का तरीका है, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं, बाकी हाँ ट्रिक एक मनोरंजन टाइप की हो जाती है तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है बच्चों का, ठीक है ना। देखो ना, ये सोडियम है लेकिन ध्यान रखना Na सिंबल है, इसका संकेत है, लेकिन नाम उसका सोडियम। ना मांगो अली Al अली, ऐसा से, फिर पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, यानी ना Na है तो सोडियम है, मांगो Mg मैग्नीशियम, अली Al एल्यूमिनियम, से Si सिलिकॉन, पेप्सी P है इसका फास्फोरस, सोडा S सल्फर, कोला क्लोरीन और Ar आर्गन, काजू के पोटेशियम है इसका नाम, कतली कैल्शियम Cl। तो कहा गया है कि हाँ ना मांगो अली से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। इस हिसाब से हम, तो आपको जैसा अच्छा लगे कि आपको ट्रिक से आपको याद करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, और जिन बच्चों को हैबिट ट्रिक्स की है नहीं है, जिनको सीधा सीधा याद करना है डायरेक्ट हाँ, तो वो वैसे याद करें, अपने हैबिट के अनुसार याद करें कि हाँ ठीक है ना, कि आपको कैसा, क्योंकि कोई कोई सोचता है कि जब तक हम ट्रिक याद करेंगे तब तक हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, वो भी बात सही है। लेकिन जिन बच्चों को ट्रिक्स की हैबिट है तो उन्हें मन अच्छा लगता है, तो वो उनके लिए ये दोनों चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको याद वैसे ही करना है, इनके परमाणु क्रमांक परमाणु भार, और आपको हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना भी बताए थे, जब आपको परमाणु क्रमांक बताए थे परमाणु भार बताए थे तो वो भी आपको साथ में बताए थे। आज भी हम इन 10 तत्वों को याद करने का तरीका, परमाणु क्रमांक परमाणु भार बताने के साथ साथ एक टॉपिक साथ में हम इस परमाणु भार से रिलेटिव ले लेते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में, वो भी समझा देंगे आपको, वो भी समझ में आ जाएगा। फिर चैप्टर में तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ हमारा मतलब ये कि साथ में आपको कोई ये चीज़ पढ़ा रहे हैं तो साथ में कुछ, जैसे कि आपको परमाणु क्रमांक परमाणु भार के अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए ना, तो ये हमने ये चीज़ समझा दी। अब परमाणु भार से रिलेटिव अब हम आपको बताने वाले हैं आज अणु भार, ठीक है। क्या अणु भार निकालना भी आपको आज सिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो सोडियम 11-23, मैग्नीशियम 12-24, एल्यूमिनियम 13-27, सिलिकॉन 14-28, फास्फोरस 15-31, सल्फर 16-32, क्लोरीन 17-35.5, आर्गन 18-40, पोटेशियम 19-39, कैल्शियम 20-40। इस तरीके से आपको ये परमाणु क्रमांक परमाणु भार और साथ साथ में तत्व का नाम याद करना है, एक साथ बोलना है आपको, दोनों चीज़ याद है। जैसे सोडियम 11-23, मैग्नीशियम 12-24, एल्यूमिनियम 13-27, तो याद, इससे क्या होगा कि तत्व भी याद रहेगा आपको और साथ में उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी आपको क्या होंगे, याद रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से क्या करना है, याद करना है। लेकिन आप करें भैया, याद करते चलें। अगर आप ये चीज़ पढ़ेंगे नहीं तो देखो आवश्यक तत्व ये जो हैं केमिस्ट्री की रूट है, एक जड़ हैं, इनके बिना आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते हैं। आपको 11th में भी इम्पोर्टेंट, 12th में भी। आप जब 12th में आएंगे तो 12th, और 12th वाले जो भी 12th में है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी वो क्लास
जो भी अपनी सिलेबस में पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो भैया आवर्त सारणी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये 10 तक आप याद करेंगे। अब हम आपसे बात करने वाले हैं अणुभार की। आपको बता दें, ये जो हैं नीचे लिखे हुए हैं ये परमाणु क्रमांक हैं, और ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या है, परमाणु भार हैं। ध्यान रखना है, नीचे वाले परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले परमाणु भार, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं किसकी, अणुभार की। देखो, जिस प्रकार से परमाणुओं से मिलकर के क्या बनता है, अणु बनता है। जैसे हम कहें शरीर की इकाई कोशिका होती है सर, कोशिका से मिलकर के बनते हैं क्या, ऊतक, ऊतक से मिलकर के क्या बनते हैं, अंग, अंगों से मिलकर के अंग बनते हैं, ऐसे और फिर शरीर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि एक कमरा है तो वो ईंटों से मिलकर क्या बनी है, दीवार, फिर दीवार से मिलकर के क्या बन गया है, एक कमरा ना। तो इसी तरीके से परमाणुओं से मिलकर के क्या बनता है, अणु। तो ऐसे ही परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु, तो परमाणु भार और परमाणु भारों से मिलकर के क्या बनता है आपका अणु भार, या भैया इसी को बोलते हैं हम आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। कैसे, जैसे हम आपसे कहें कि NaCl है, सोडियम का परमाणु, सोडियम का अणुभार, वो सोडियम क्लोराइड, अणुभार, सोडियम क्लोराइड का अणुभार, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, परमाणु भार से मिलकर के क्या बनेगा, अणुभार। तो सोडियम का परमाणु भार प्लस में क्लोरीन का परमाणु भार, दोनों का अपन जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, वो अणुभार। कैसे, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, देखो ये लिखा है 23, तो 23 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार, यहाँ देखो क्लोरीन का परमाणु भार कितना है, 35.5। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 35.5, ठीक है ना। अब जो भी यहाँ पर बन रहा है अपना वो क्या होगा, अणुभार। अभी अपन काम कर लेते हैं, पहले हम देखें, समझते चलो पहले ना। H2SO4 क्या चीज, H2SO4, इसका हमने कहा कि अणुभार क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस में सल्फर का परमाणु भार प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु भार। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात समझने की है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार, आप देखो ये तत्व वो हैं जो हमने 10 तक के तत्व पढ़ाए थे ना आपको। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2। एक परमाणु का एक होता है, लेकिन यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो उस एक में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस सल्फर का देखो, सल्फर का परमाणु भार ये सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्लस फिर ऑक्सीजन का, ये भी 10 तक के तत्वों के भीतर है, ये तो 11 से है। ऑक्सीजन का कितना होता है, आपको बताया था, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना, 16। 8 परमाणु क्रमांक, भार कितना होता है, 16। तो कितना हो जाएगा ये, 16। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, बोलो, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, यहाँ पर 4। तो 4 में 16 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये 2 ही आएंगे, प्लस 32 प्लस यहाँ 16 चौके 64। इनको अपन टोटल करो, तो टोटल करने पर इसका जो अणुभार बनेगा वो बन जाएगा 98, ठीक है। और यहाँ NaCl का जो अणुभार बन रहा था वो हो जाएगा अपना इसका
58.5। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो परमाणु भारों को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, अणु भार। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा Na, यहाँ नहीं नीचे आ हो सकता है ना, देखिए आपको, अब हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, हमने कहा आपसे NaOH। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना, ये जब सवाल करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम साथ साथ में जब हमने आपको 10 तत्व आपको याद करने के लिए कहा था, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद करने के लिए, तब आपको हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करना सिखाए थे साथ में। अब हम जब 11 से 20 तक के तत्व बता रहे हैं तो साथ में एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, वो अणुभार याद करना सिखा रहे हैं। ठीक है ना, जब हम आपको 21 से 30 तक के लेके चलेंगे तो हम इन्हीं से संबंधित कुछ और टॉपिक आपको साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, तो सोडियम का देखो अभी हाल ने देखा था कितना है, 23। अब ये आपको याद होगा तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, 23 होता है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। फिर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, इनको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद फिर जितना बन रहा है उतना हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे। 23, 1, 24 तो ये है, 16 ये है, टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अणुभार निकालना है, यानी परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो उसी प्रकार जब हम परमाणु भारों को, कोई भी यौगिक है उसके समस्त तत्वों के परमाणु भारों को हम जोड़ेंगे तो हमें अणुभार प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप परमाणु भार से अणुभार आप निकालना समझ गए होंगे। अब आपको कुछ यौगिकों के परमाणु भार आपको निकालना है। ठीक है, आप खुद निकालेंगे। जैसे हमने कहा कि KOH का क्या होगा परमाणु भार, HNO3 का क्या होगा परमाणु भार। ठीक है ना, हमने कहा C12H22O11 का क्या होगा, C6H12O6 का क्या होगा। ठीक है ना, हम फिर CaOH का होल ट्वाइस, इसका क्या होगा। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, इसका क्या होगा। तो ये आप इनके अणुभार ज्ञात करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो वीडियो में अच्छा लग रहा है तो मित्रों लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इतना तो बनता ही है। ठीक है ना, तो लेकिन हाँ, अगर आपने शुरू के वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट का वीडियो देखने से पहले आप शुरू के वीडियो देखें, सिस्टेमेटिक तरीके से देखें, है ना। इस प्रकार से आपकी नॉलेज अच्छी रहेगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, धन्यवाद।